नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे हमारी सीरीज चल रही है, आज प्रैक्टिस सेट 30 है और इसमें आने वाले जो क्वेश्चन है आपको अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ठीक है। और अभी ये सीरीज आरपीएफ की चल रही है और आरपीएफ के कुछ क्वेश्चन जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे, हम उन्हें भी कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमसे सभी जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जितने साथी हैं उन सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर आता है 1। ये क्वेश्चन इतना फेमस है कि आने वाले कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इतना फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा, ठीक है, और आपसे कह दिया जाएगा किस संख्या से विभाजित है। जैसे मान लो मैं इसे लिख देता हूँ, आप देखोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर कितना है 52 प्लस 2 की पावर कितना है 53। उसके बाद आपको कितना दे रखा है, 2 की पावर कितना है 54। आप देखोगे 2 की पावर कितना आएगा 54। उसके बाद कितना है 2 की पावर कितना है 55, ठीक। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो अगर आप इस चीज में यहां से सारे में देखो, जब आप कॉमन लोगे तो 2 की पावर 51 इसमें हर एक में कॉमन है, ठीक है। जब आप यहां से 2 की पावर 51 अगर कॉमन लेते हो, ठीक, तो यहां से अगर आप आगे को देखोगे तो यहाँ कितना बचेगा 1। यहाँ 51 था तो 1 रहेगा, गुणा में 1 है 1 रहेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा 2, यानी 2 की पावर 2 बचेगा। और जब 2 की पावर 2 बचेगा तो उसका मतलब कितना होता है 4। यहाँ 2 की पावर 3 बचेगा तो उसका मतलब कितना होता है 8, और इसका मतलब कितना होता है 16। तो आप ये देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो 2 की पावर कितना आएगा 51। इन्हें सबको जोड़ो तो 24 और एक 25, 25 और 6 कितना हो गया 31। अगर आप देखो तो ये कितना है, एक यहाँ ये नंबर आपका बना है, ठीक, ये चीजें आपकी पूरी बनी है। तो अब आकर देखो इसे, तो कोई भी नंबर यहाँ 23 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से तो कट जाएगा, 29 नहीं कटेगा। 27 में काटने के लिए 9 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, 3 तो नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई नंबर है नहीं है जो इसे काट दे। तो अगर मैं आपसे कहूँ 124 को हम लेकर देखते हैं, किसे 124 को, अगर मैं इसे देखूं यहाँ से, इसमें से अगर मैं यहाँ से इस नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 49, ठीक, और गुणा में कितना लिख सकते हैं 4, 2 दूनी 4, 2 इधर ले जाओ तो कितना बचेगा 31। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 की पावर कितना बचेगा 49, और उसके बाद जो बात आएगी वो कितना आएगा 124। तो आप देखो, अगर आप 124 से इसे भाग दोगे तो 124 बार कटेगा, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये नंबर किससे कटेगा 124 से, पूरा पूरा नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा, हम काट सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा। ऐसे सवाल जब भी आप करो, ठीक है, बनाने में तो काफी टाइम लगता है। ऐसे सवाल जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना, ऑप्शन का सहारा लेते हैं। उसने कहा कि वर्गों का योग कितना होना चाहिए 25, तो वर्गों के योग में तो 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनका वर्गों का योग कितना होता है 25। एक तो 3 का वर्ग करो और प्लस 1 कितने का वर्ग करो 4 का, क्योंकि 3 4 5 होता है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 25। आप इनके वर्गों का योग करोगे तो 25 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका, कितना है बी, यानी 3 4 5, ठीक है। ट्रिपलेट भी होता तो आप आंसर आराम से इसका दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका कितना आता है, देखो ये क्वेश्चन नंबर है। आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बना सकते हैं और वैसे बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे बनाने में टाइम लगेगा, मैं आपको बेसिक तरीके से नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। उसने कहा एक आर्मी भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित, ठीक, अगर चयनित और अचयनित दे रखा है तो हम इसका किसका रेशियो लेते हैं। देखो, एक तरफ मैं लेता हूं कुल व्यक्ति कितने, यानी कुल संख्या, और एक तरफ मैं ले लेता हूं चयनित, एक तरफ कुल लेते हैं और एक तरफ क्या लेते हैं चयनित। अगर मैं आपसे कहता हूं चयनित 3 है और अचयनित कितने 1, तो टोटल कितने होंगे 4, कितने होंगे 4। उसके बाद चयनित कितने हैं 3, हम चयनित कुल का और चयनित का रेशियो ले लें, ठीक। उसके बाद चयनित कितने 5 और अचयनित कितने 1, तो टोटल कितने हो गए 5 और 1 6, टोटल कितने आएंगे 6, तो यहां लिख देते हैं 6। उसके बाद इसे अगर देखोगे तो कितना आएगा 5। अब उसने ये कहा है कि अगर 60 कम ने आवेदन किया होता है, यानी जो टोटल है वो 60 कम ने आवेदन किया होता, उसके बाद 3 कम चयनित होते हैं, मतलब 30 कम चयनित होते, हमें कुछ नहीं करना है, हम कर सकते हैं आराम से। 4 पंजे कितने होते हैं 20, 36 18। अगर आप देखोगे तो कितने यूनिट बचेगा, 20 में से 18 घटाओगे तो कितने यूनिट बचेगा 2 यूनिट। उसके बाद
इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 36 18 और कितना हो गया आपका 6 पंजे 30, 180, 300 में से 180 जाएगा आपका तो कितना बचेगा 120। अगर आप इसे डिवाइड करोगे यहां से तो कितना आएगा 60, यानी एक यूनिट की वैल्यू 60 है। तो उसने कहा था प्रक्रिया में कितने लोगों ने भाग लिया था, कितने 4। अगर 4 की गुणा हम 60 से कर देंगे तो 6 कितना आएगा 24, 6 24 का मतलब होता है 240। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 240। ठीक है, आप सभी इस चीज को देख सकते हैं कितना आएगा 240। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, क्वेश्चन नंबर था 2। जैसे आप उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर कितना आता है 3, क्वेश्चन नंबर आता है आपको 3। ये देखो इस चीज को समझना बड़े गौर से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया, उसने कहा एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 की जगह कितना पढ़ लिया गया 64 और औसत 50 निकल का आया। देखो जैसे 10 छात्र थे, उसने गलती से औसत कितना निकल का आया 50 निकला। कब निकला, जब उसे पढ़ना तो कितना था 46, गलती से पढ़ कितना गया 64 पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया 64। समझ रहे हैं यहाँ से, इन दोनों में अगर आप अंतर देखो डिफरेंस करेंगे तो 18 का है। जब टोटल 10 पर 18 का तो एक पर कितने का होगा भाई 1.8 पर एवरेज फालतू आएगा। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 1 पॉइंट फालतू एवरेज आया वो इसमें से 1.8 माइनस करना पड़ेगा। तो जो सही एवरेज आएगा वो कितना आएगा 848.2 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए। सही एवरेज जो आएगा वो 48 पॉइंट कितना आएगा आपका 2 आएगा, जो सही है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5। देखो इस सवाल को बड़े गौर से आप समझेंगे, बहुत ही आसान। कितने वर्षों में 12% वार्षिक की दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज। देखो मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम निकालने का मैं कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिखना ब्याज यानी 0 ये ब्याज। ठीक, ब्याज इतना है गुणा में कितना आएगा 100। उसके बाद ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 3000। उसके बाद आप लिखोगे क्या दर यानी 12। ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 नम्मा कितने होते हैं 108, 9 आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 3 3 कितने होते हैं 9। तो जो टाइम आएगा वो कितने वर्ष आएगा, टाइम की बात मैं अगर करूं तो कितने वर्ष आएगा 3 वर्ष। ठीक, ये आएगा 3 वर्ष। ठीक, यानी कि मैंने आपको बता भी रखा है अगर आपको कभी समय निकालना हो तो आप कुछ नहीं करना, समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली इंटरेस्ट गुणा 100 डिवाइड बाई क्या लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल गुना रेट। ये 2 चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक, कर सकते हैं आप, ये 2 चीजें। उसके बाद आपने देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना होता है 6। बड़े आसान ये सवाल होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक, उसने कहा 2 बसें क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटे कम लेती है तो उसकी क्या ज्ञात करनी है हमें उसकी बतानी, यात्रा की लंबाई बतानी। देखो अगर आपको डिस्टेंस बतानी तो आपको कुछ नहीं करना है, S1 और गुणा में क्या लिखना है S2 डिवाइड बाई S1 और क्या लिखना है S2 बड़े से छोटा, और यहाँ क्या लेना है आपका टाइम। ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। जैसे मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस अगर आपको निकालनी तो पहला कितना है 60, 45 और गुणा में कितना है 60, डिफरेंस कितने का है 15 का है, गुणा 5.5 का मतलब कितना होता है 11/2, 11/2 15 चौका 60, 2 से 2 बार कट जाएगा, 45 दूनी 90 और 11 नम कितने होंगे 99। यानी उनके जो बीच की दूरी है वो कितनी आएगी आपकी 990। या आप एक चीज और देख सकते हैं, इसमें आपको क्या करना है, इसमें 5.5 है ना, तो 5.5 में आपको 11 का मल्टीपल चेक कर लेना है। इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप 11 का मल्टीपल चेक करते हो तो आराम से 11 का मल्टीपल चेक करके आपके जो है मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है कितना 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 3 संख्याएं हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी है, दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, 3 संख्याएं, तो 3 संख्याओं का सम निकाल लेता हूं। पहले एवरेज दे रखा है तो 3 गुणा 33, तो ये सम हो जाएगा 3 गुणा 33 सम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो A B और कितना आएगा C, उसने कहा है कि दूसरी 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी, पहली संख्या से दुगनी और तीसरी से 3 गुनी है। तो यानी कि अगर मैं इसे 3 ले लेता हूं, इसे 6 लेता हूं, तो इससे 2 मानना पड़ेगा, इससे तो होगी 3 गुनी और इससे होगी 2 गुनी। ठीक है, यदि तीनों का औसत इतना तो सबसे बड़ी संख्या बताइए,
तो कितना आ जाएगा, 4 3 9 तो 11, और 11 का कितना आएगा, योग कितना दे रखा है 33 गुणा 3। अगर आप इसे काट दोगे, ठीक है, तो 11 3 33, तो 3 3 कितना होगा 9, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9। तो इस सबसे बड़ी संख्या यूनिट कितनी 6, तो 9 छन कितना आएगा 54, 9 छन कितना आएगा आपका 54, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी आपकी 54, आप देख सकते हो, ठीक है। ये इतने बढ़िया सवाल है, तो आपको एग्जाम में मिलेंगे, आप करना इन सवालों को, ठीक है। देखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को करेगा 12 दिन में और बी करेगा किसी कार्य को 18 दिन में। एलसीएम लोगे तो 36 आएगा, टोटल वर्क मतलब कितना आएगा 36, 12 या 36, 18 दूनी 36। यदि वे दोनों 4 दिन तक करते हैं तो टोटल काम कितना करेंगे, अगर 4 दिन तक करेंगे तो उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है, कार्य क्षमता कितनी होगी 5, और 5 और कितने होगी 4, 5 और कितना होगा 20, ठीक। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, शेष कार्य, शेष कार्य की बात करूं तो 36 था, 36 माइनस 20 कितना बचेगा 16, ठीक, 16 बचेगा। उसने पूछा कार्य का कितना भाग बाकी है, तो यहां देख लो, बाकी की बात करें तो टोटल कितना है 36, और बटे में कितना आएगा 16, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 9 36, तो टोटल कार्य जो बचेगा 4/9, 4/9 कार्य आपका शेष रहेगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए, 4/9 आपका कार्य शेष बचेगा, और ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए, 4/9, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है ना, उसने कहा 15 लीटर घोल में 40% नमक है, ठीक है। अगर मान लो 40% साल्ट है, एक तरफ साल्ट ले लो, एक तरफ वाटर ले लो, 40% अगर साल्ट है उसका मतलब 60% वाटर रहा होगा, ठीक। इसे काट देंगे 2 बार कटेगा, इसे काट देंगे 3 बार कटेगा, टोटल अगर ऐड करो तो 5 आएगा, 5 की वैल्यू कितनी 15, तो यानी कि 5 3 15 3। अगर मैं साल्ट की देखूं तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, साल्ट कितना आएगा 6 आएगा, ठीक। उसने कहा कि घोल में 3 लीटर पानी मिला दिया, पहले घोल कितना था 15 15 3 और मिला दिया तो कितना होगा 18, 36 18, और गुणा परसेंटेज निकालनी 100, यानी 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये इसने कहा गया है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां सांप पाड़ देंगे, इस नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो ये थोड़ा सा आपसे यहां से कट कर देंगे, चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इतना ज्ञात करना है। तो चीनी का जो प्रतिशत आएगा वो आएगा 33 सही 1/3%, ये इसका आंसर है, ठीक है। चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसने कहा कि कोई राशि है 5% की दर से और कितनी हो जाती है 9261, 9261 क्या होता है मिश्रधन होता है, और कितने से हो जाती है 8000 से। उसके बाद O1 प्लस आर, आर कितना है 5% लिखोगे, 5 को कितना लिखोगे 1/20, 5% को कितना आएगा 50। यहां से देखोगे तो ये 20 का क्यूब हो जाएगा, और ये कितना क्यूब होता है 21 का क्यूब होता है। ऐसे ही से देखोगे तो कितना आएगा 21 बटे कितना आएगा 20, और टी का मान है तो क्या आएगा क्यूब, तो टी बराबर कितना आएगा 3 वर्ष, कितने वर्ष आएगा 3 वर्ष, और यही तुम्हारा क्या है आंसर 3 वर्ष आएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11। देखो ये सवाल वो है, आप देख सकते हो, ठीक है। उसने कहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में, मूल्य यानी कि जो प्राइस होता है, उसने कहा मूल्य में कमी करो, तो प्राइस में कमी कर दी 10%, यानी पहले 10 था तो अब 90 कर दिया, यानी कि 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10, 10% का मतलब 1/10। पहला मूल्य 10 था तो 10 से कितना कर दिया 9, तो कीमत जो आएगी यानी कि जो खपत होगी पुराना मूल्य वापस लाने के लिए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 9 से कितना करना पड़ेगा 10, तो यहाँ देखोगे तो कितना बढ़ेगा 1 बटा कितना 9, और गुणा में कितना आएगा 100, आप डिवाइड करोगे तो 11 9 99, 11 सही 1/9% आएगा, जो आपका ऑप्शन आएगा कौन सा डी, 11 सही 1/9%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका 12। उसने कहा 2 संख्याओं का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, तृतीयानुपाती। अगर आप तृतीयानुपाती की बात करो तो इसमें कुछ नहीं होता है, होता है B² / A, ठीक, ये होता है। बी का मान कितना है 24,
गुणा में कितना है 24 बटे में कितना आएगा 9। आप देखो 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, 3 तिया 3 अट्ठे 24, तो 8 अट्ठे कितने हो गए 64। अगर आप देखोगे तो कितना आएगा 64। ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी। आप देख सकते हो कितना आएगा 64 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी। तो अगर आप देखो तो बी स्क्वायर अपॉन कितना होता है, बी स्क्वायर अपॉन होता है ए। ठीक है, ये कितना होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। आप लिखोगे बी स्क्वायर अपॉन ए, तृतीय अनुपात। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 13। देखो उसने कहा दो रेलगाड़ियां समान लंबाई की हैं, समान लंबाई की विपरीत दिशा में चल रही है, यानी चालें सेम है, समान चालों से चल रही हैं। जब समान चालों से चलती हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यानी कि कितनी होगी चाल, भाई दोनों की चाल सेम है, तो एक इधर से जा रही है एक इधर से जा रही है। अगर इसकी चाल भी x है तो इसकी चाल भी x है, विपरीत में चालें जुड़ जाएंगी तो कितना होगा 2x बराबर। उसके बाद उसने कहा कि प्रत्येक की लंबाई इतनी है, तो या तो आप ऐसे कर लो, मैं आपको बताता हूँ, काटने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, फिर कर लेते हैं। कितना आएगा 2x, और 2x बराबर कितना आएगा 120, और बटे में आपका कितना आएगा 12, और गुणा में कितना आएगा 18 बटे 5। अगर आप देखो तो ठीक। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, सेम सवाल है तो कुछ नहीं करना। 12 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार, और 12 से 10 बार कटेगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। उसने कहा प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक है, प्रत्येक की बतानी है तो कुछ नहीं करना आपको, x बराबर निकालो, डायरेक्ट निकालो आप। ठीक है, 120 डिवाइड बाई कितना आएगा 10, गुणा में कितना आएगा 18 बटे 5। कुछ नहीं करना। 10 कितना आएगा, समय कितना दे रखा है 12, 12 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 5 से काट देंगे 2 बार कटेगा, तो 18 दूनी कितना आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है स्पीड आएगी। ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका सी। ठीक है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, कितना आएगा ठीक, दोनों का एक साथ निकालोगे तो 72 योग आएगा, 72 का आधा करेंगे तो 36 आएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होता है 13। उसने कहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार शीशे की बोल को पिघलाकर, देखो शीशे की बोल है 4 बटे कितना आएगा 3 और पाई आर क्यूब। उसने कहा छोटी छोटी बोल बनाई जाती है, मान लो एक्स बोल बनाई जाती है 4 बटे 3। ठीक है, और 4 बटे 3 पाई, यहाँ भी आर ही रख लो, R1 मान लो। ठीक है, तो 4 बटे 3 पाई से तो पाई कट जाएगा, कितना 6, गुणा में कितना आएगा 6, गुणा में कितना आएगा 6 बराबर x कितना 3, यानी 3 mm को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से हम क्या कर देंगे भाग, यहाँ भी क्या करेंगे हम 10 से भाग करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे हम 10 से भाग करेंगे। ठीक है, अब सब में 10 से भाग कर देंगे। आप देख सकते हो अगर आप 3 से काट दोगे 3 दूनी कितना आएगा 2 बार कट जाएगा, 3 से काटोगे 2 बार कटेगा, और 3 से काटोगे 2 बार कटेगा, और जब आप इसकी गुणा कर दोगे तो कितना होगा 8000 आएगा। कितना आएगा 8000, यानी कि 3 mm की जो गोलियां बन सकती हैं वो 8000 गोलियां 3 mm की बोल बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बड़े वाले का वॉल्यूम बटे छोटे वाले का वॉल्यूम आप रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 15। जब भी आप ऐसे सवाल करोगे तो मैं बड़ा आसान बताता हूँ। अगर मान लो 6% की हानि हो रही और 10% का लाभ हो रहा है, अगर आप मेरी बात सुनो, कॉस्ट प्राइस कितना मैंने मान लिया, कॉस्ट 100 मान लिया, तो जब 100 कॉस्ट माना तो पहला उस व्यक्ति ने 6% की हानि पर बेचा, यानी कोई भी चीज अगर 6% की हानि पर अगर बिक रही है तो कितने की बिकेगी 94 रुपए में सेल करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसने कहा कि 10% का प्रॉफिट कमाता है, तो अगर आप 10% का प्रॉफिट कमाता है तो कितने में सेल करेगा 110 में सेल करेगा। ठीक, कितने में सेल करेगा 110। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर आप देखो तो कितना है 16, और 16 की वैल्यू जो है कितनी है 64, तो यानी 16 चौका 64, यानी कितना है 4, 1 की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 400। ठीक है, 1 की वैल्यू 100 है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी। चलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर एक बार हानि एक बार लाभ है तो कितना आएगा 16, और 16% की वैल्यू कितनी है 64, तो यानी कि 1% का मान कितना आएगा 4, तो 100% का आएगा 400। आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर कितना आता है 16। क्वेश्चन नंबर कितना है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में बढ़ सकता है। एक पाइप ए है वो हौज को 12 घंटे में बढ़ सकता है, जबकि एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। जो बी है ना, ये आउटलेट पाइप है और ये क्या कर सकता है 18 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा 36, 36, 12 36 और 36 दूनी 36। ए 3 लीटर डाल लिया, ये 2 लीटर क्या कर रहा है निकाल लिया, तो पानी कितना जा रहा है टंकी में 1 लीटर, तो कह रहा भरने में कितना समय लगेगा। अगर टैंक हमारा टोटल टैंक जो है कितने लीटर का है 36 का है, और उसमें 2 लीटर पानी निकाला जा रहा है, 1 जा रहा है, तो बाकी कितना बचेगा 1 ही बचेगा,
तो कितने आवर्स में उसे भर देगा, 36 आवर्स में भर देगा। यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर। आप इस चीज को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, 17। फिर अब आप देखो, दो बेलनों की त्रिज्या इतने का अनुपात मैं आपको बताता हूं, R1 और R2, ठीक। कितने का रेशियो दे रखा है, 2 रेशियो कितना है, 3। उसके बाद आपको ऊंचाई दे रखी है H1 और कितना दे रखा है H2, बराबर कितना दे रखा है, 5:3। जब भी आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना हो, किसका वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम का, और ये चीज आपको दे रखी हो आयतन का, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 का वर्ग करो, 2 दूनी 4 और 4 पंजे कितना करना, 20। उसके बाद 3 तिया 9, 9 तिया कितना होगा, 27। आपको डायरेक्ट बना देना है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। यानी इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, क्योंकि R स्क्वायर होता है वॉल्यूम में, तो 2 दूनी 4 पंजे 20, 3 तिया 9, 9 तिया 27। आप बना सकते हो, ठीक है। हमें जल्दी मार्क करना है एग्जाम में यार, ठीक है। आप जितनी जल्दी मार्क करना सीखोगे उतनो ही की, देखो छात्रों की संख्या बतानी है, इसकी संख्या बता, उसने कहा है कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, छात्र और छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है, तो छात्राओं की संख्या बताओ, ठीक है। छात्राओं की संख्या बताओ। 6 से ऑप्शन कटना चाहिए, एक ही ऑप्शन 6 से कट रहा है जो 30 है। अगर नहीं काटना चाहते तो 5 अनुपात कितना लिख देंगे, 6, 6 5 कितना हो गया, 11, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी, 55। यहां से काटेंगे 11 पंजे 55, यानी 5 बार कटेगा, ठीक है। तो ये कौन से बॉयज हैं और ये क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है। इनकी संख्या हमसे पूछी है, 6 5 से गुना कर देंगे तो 5 6 कितना होगा, 30, और ये आंसर है 30, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 19। देखो इस सवाल को गौर से समझना, कितना आएगा, 19। इसने कहा है कि 6 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 3 साल पहले 25 थी, तो आज 25 3 कितना हो गया, 28 वर्ष होगी। आज की औसत आयु 28 6 की, तो अगर आप इसे देखोगे तो 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16, 168 हो गई। इस दौरान परिवार में एक बच्चा आपको अपना लिया और वर्तमान आयु उतनी है जितनी 3 साल पहले थी, 7 हो गए। और आज भी औसत आयु कितनी है, 25 साल है, 3 साल पहले 25 7 175। अगर आप जब इसे घटाओगे ना, 7 में से 6 का योग घटाओगे, यानी 175 में से अगर आप 168 घटाओगे तो कितने वर्ष बचेगा, 7। आप देख भी सकते हो 68 और 7 75, यानी 7 डायरेक्ट ही 7 आ जाएगा, योग करके देखोगे तो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, देखो उसने कहा किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 10% की छूट 20% ही खरीदता, तो पहले 10 की पर खरीद रहा, 20 की पर खरीदता, तो पहले 10 की पर खरीदता था और आज वो उसे 20 की पर खरीदता, तो उसे कितना फालतू मिलता, 10% फालतू मिलता। जबकि 10% की वैल्यू कितनी है, 2500 है, ठीक है। तो उसने 100% की वैल्यू हमसे पूछी है, तो यानी 100 की गुणा इधर कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1200 आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप सभी से आशा करता हूं कि आपको ये सेशंस जो है पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत। और मैं क्या चाहता हूं कि भैया आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी अपने जितने साथी हैं सभी से कहें कि वो हमारे चैनल से जुड़ें, ठीक है। मिलते हैं कल।